नूंह जिले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घोषणा के बाद गत सोमवार को गांव मरोड़ा में कट देने के लिए 1 नवंबर से चली आ रही भूख हड़ताल समाप्त हो गई। सबीला जंग लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। महिलाओं ने जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल तोड़वाई और एक दूसरे को मिठाई खिलवाई। धरना में आखिरी दिन सबीला जंग ने संबोधित करते हुए कहा कि मरोड़ा कट के अलावा हमारी मांग नूंह अलवर हाईवे को 4 लेन करने की मांग पूरी हुई है। हमारे संघर्ष की बदौलत नगीना को उपमंडल बनाने की सौगात मिली है। सबीला जंग ने कहा कि हमारे साथ मेवात आरटीआई मंच व गालिब मौजी खान फाउंडेशन ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। समाज सुधारक राजुद्दीन जंग ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में मरोड़ा कट मिलने से होडल, पुनहना, पिनगवा, नगीना और तिजारत शहर के विकास को गति मिलेगी। हर साल नूंह अलवर हाईवे 250 मौतें होती हैं। हाईवे 4 लेन बनने के बाद बड़कली चौक व अन्य चौराहा जाम मुक्त हो जाएगा। उपमंडल बनने के बाद नगीना में तहसील, दमकल केंद्र, नगरपालिका, विश्राम गृह, बस अड्डा, सीएससी व अनाज मंडी की सुविधाएं मिलने लगेंगी। मेवात आरटीआई मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजुद्दीन जंग ने बताया कि मैंने दिल्ली अलवर हाईवे को 4 लेन करने, नगीना को उपमंडल बनाने तथा अन्य मांगों के लिए दर्जनों बार धरने प्रदर्शन किए। क्षेत्र की महिलाओं और मेवात आरटीआई मंच ने उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनने हीन आकर मेरा शुक्रिया अदा किया है। मरोड़ा कट पे हमारी आज धरना समाप्त हो गई है, जो 1 नवंबर से चल रही थी। लाखों में, अब हमारी ज़मीनें लाखों में गई थी, अब यहाँ के बाद हमारी ज़मीनें करोड़ों में जाएगी। ये कट मिलने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। जो ये मरोड़ा कट है, यहाँ हमारे डले और उनको चढ़ने के लिए बहुत फ़ायदा है। मतलब जो गरीब आदमी है उनको रोजगार मिलने का बहुत बन जाएगा। कोई होटल करेगा, कोई चाय की, कोई रोटी की, तो हम यह कट से हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। नहीं, हमारा आज धरना समाप्त हो रहा है। हमने 1 नवंबर से धरना किया था, तो आज अपने धरने को हम उड़ पास की महिला इकट्ठी होकर सब मिठाई खिला के सबके लिए धरने को हम समाप्त कर रहे हैं। आज जो उप मुख्यमंत्री आए थे कल, दुष्यंत चौटाला, उसने हमारी मांग को पूरी कर ली, तो हम बहुत खुश हैं। वैसे हम अपनी धरने को हम आज उठा रहे हैं। मरोड़ा गांव में जो हमने धरना करी थी कट के लिए, वे हमारी मांग कल पूरी कर दी। तो हमारी जो नगीना की मांग है उपमंडल की, वह भी पूरी होगी। अब यहाँ एसडीएम बैठेगो और हमारा जो खूनी रोड हो हाईवे, यहाँ की मांग भी पूरी होगी हमारी। यूँ भी बन जाएगा जल्दी 1 साल के अंदर। तो ये जो हमारी मांग है वह पूरी कर दी उसने। जो हमारी उड़ पास के गांवन की महिला ही, वे सब यहाँ बैठ के बहुत खुशी मना रही थी। हरियाणा सरकार का हमारी मांग पूरी कर दी, बहुत खुशी हो रही थी सब। हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं हरियाणा सरकार को, उसने हमारी मांग पूरी कर दी। सबको हमने मिठाई खिलाई है, मिठाई खिलाकर हमने खुशी मनाई है अपनी मांग की। कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान रैली में जो हमारी मांग थी मरोड़ा में कट देने की, दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें कट के लिए हम 4-5 महीने से लगातार गाँव में जाकर बैनर के साथ एक अभियान छेड़े हुए थे। और हमने हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर को हमने वहाँ एक बड़ा मजमा लगाया मरोड़ा गांव में, और लगातार बंद कराया। पहले तो जो दिल्ली से मुंबई मेगा हाईवे है, जो मेवात के 84 गांव से गुजरता है, उसमें जो मेवात की राजधानी है बड़कली चौक, उसके पास एक गांव है मरोड़ा। उस मरोड़ा गांव में जो केंद्र सरकार है वो कट नहीं दे रही थी, और इसलिए हम 4-5 महीने से लगातार अभियान चला रहे थे। गांव में बैनर लेकर जा रहे थे और गांव वालों को जागरूक कर रहे थे कि आप लोग एकजुट होइए और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करिए ताकि सरकार झुके और यहाँ कट दे।
इसलिए जो हमारे किसान थे, खासकर मेवात आरटीआई मंच, जो यहाँ मेवात का एक प्रसिद्ध सामाजिक संगठन है, मशहूर सामाजिक संगठन है, उसने हरियाणा दिवस पर एक धरना किया मरोड़ा गांव में। जब हरियाणा सरकार ये बोल रही थी कि हरियाणा में हमने बहुत विकास किया है, बहुत तरक्की की है, जब हमने उनको बताया कि नगीना जो क्षेत्र है, जो मरोड़ा के आसपास का ये उप तहसील का जो पूरा क्षेत्र है, ये आज़ादी के बाद से यहाँ विकास नहीं हुआ, ये देश का सबसे पिछड़ा जो जिला है मेवात, उसका सबसे पिछड़ा क्षेत्र बनकर रह गया है। यहाँ हमें कट की आवश्यकता है, यहाँ हमें उपमंडल की आवश्यकता है, यहाँ खोनी हाईवे को 4 लेन करने की आवश्यकता है। ये हमारी डिमांड थी और उप मुख्यमंत्री ने ये हमारी सारी डिमांड पूरी कर दी। इसमें से हमारी यूनिवर्सिटी की डिमांड अभी बाकी है, उसके लिए हमारा आंदोलन लगातार भविष्य में जारी रहेगा। आज मरोड़ा गांव में पहुंचकर हमने सोमवार को जो अपना धरना चल रहा था लगातार 1 नवंबर से मरोड़ा गांव में, उसको अब समाप्त कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की मांग, जो अन्य मांगे रह गई और हमारी जो मरोड़ा कट की मांग पूरी हुई है, नगीना में उपमंडल बनाने की मांग पूरी हुई है, एसडीएम बिठाने की जो मांग पूरी हुई है और 248 हाईवे नंबर नूह से अलवर उसको 4 लेन करने की मांग पूरी हुई है। उस पे हम माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी एक बड़ी समस्या, बड़ी जो मांगे थी हमारी, उनको पूरा किया है। हम हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार, भाजपा सरकार और मोदी सरकार का पूरा धन्यवाद करते हैं कि हमें अब विकास में बराबरी का मौका मिलेगा, बराबरी का अवसर मिलेगा। और जितने भी लोग यहाँ धरने में आए हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, चाहे यूथ थे, युवा थे, चाहे किसान थे, चाहे ग्रामीण थे, या हमारी जो महिलाएं थी, महिलाओं ने बहुत लंबी भूख हड़ताल यहाँ की। महिलाओं ने दिखा दिया कि मेवात की जो महिलाएं हैं वो पीछे नहीं है पुरुषों से। और जो मेवात की आयरन लेडी है श्रीमती सबीला जंग, उन्होंने भी हड़ताल की और उनकी एक मशहूर जो हड़ताल थी वो बड़गली चौक पर उन्होंने 55 दिन तक जो धरना चला उसमें भूख हड़ताल की थी। और इसमें भी उन्होंने जो बीच बीच में अब ये धरना चला है, भूख हड़ताल हुई है 1 नवंबर से और आज 23 नवंबर तक मरोड़ा गांव में, तो उसमें भी उसने भूख हड़ताल की और हम उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, सबका धरने में सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेवात की आयरन लेडी सबीला जंग को धन्यवाद करती हूँ, शुक्रगुजार करती हूँ, जिन्होंने ये भूख हड़ताल चलाई और हमारी मांग भी पूरी हुई। और उसके बाद मैं श्री राजुद्दीन जंग का भी धन्यवाद करती हूँ और मेवात आरटीआई मंच का भी धन्यवाद करती हूँ और श्री गालिब मौजी संस्था का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये हमारी धरना को आगे बढ़ाया और हमारी धरना की मांग को उठाया और हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाया। महिलाओं को भी धन्यवाद करती हूँ जो इस भूख हड़ताल में शामिल हुई, मेरी बहनें, मेरी महिलाएं और सभी भाइयों को भी धन्यवाद करती हूँ जो इस भूख हड़ताल में शामिल होकर हमारा साथ दिया और इस भूख हड़ताल को कामयाबी की तरफ बढ़ाया। जैसा कि हमारी भूख हड़ताल अब बंद हो रही है क्योंकि हमारी मांग पूरी हो गई है, सरकार ने हमारी मांग सुन ली है, हमारा मरोड़ा कट हमको मिल रहा है और हम इस धरने को बंद करते हुए और हमने खुशी अपनी जाहिर की है। लोगों को, महिलाओं को लड्डू बांटकर, मिठाइयाँ बांटकर धरने को बंद किया है।